हाँ 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 हाँ, बहुत जरूरी था, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जी, अब करते हैं आराम तो सेशन का। हाँ, तो बेसिकली आज के इस ट्रेनिंग, इस मीटिंग के माध्यम से भाई लोग मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबको, कि देखो आप सबके लिए बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मुझे लगता है डेली बेसिस पे चेतन सर आप होस्ट करते हो, राइट? कहीं डेफिनेटली। ना कहीं डेली बेसिस पे आप अपने टीम के साथ कनेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप सिखाते भी हो। जो भी प्रोसेस ओरिएंटेड स्किल्स है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्किल्स है, वो आप सिखाने का प्रयास करते हैं और डेली बेसिस पे आप कहीं ना कहीं लर्निंग शेयर करते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में। और भाई लोग मैं आप सबको यही एक बात कहूंगा कि आज मैं कोई प्रोसेस ओरिएंटेड बात करने के लिए नहीं आया हूं। वो ऑलरेडी चेतन सर बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको सिखाते हैं कि भाई अगर हमारे साथ एज ए पार्टनर के रूप में ग्रोथ लेना है तो हमें किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है, फर्स्ट कॉल क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, वो सारा कुछ चेतन सर ऑलरेडी आप सबको सिखाते हुए आ रहे हैं और आप लोग सीख भी रहे हो। इंप्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज, एक छोटा सा माइंडसेट है कि जो हमेशा आप सबको मिलता है और कहीं ना कहीं एक्चुअल में हमारा बिजनेस ही उसी चीज के ऊपर बिल्ड होता है, वो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। ये भी बात आप सबको ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी ये बात पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग मतलब जब तक हम लीड को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक हमारा धंधा नहीं बढ़ा होगा। हम एक लेवल पे हमेशा एक स्टक्ड रहेंगे, राइट? तो जितना हम मैक्सिमम लीड्स को कंज्यूम करेंगे, मतलब जितना हम मैक्सिमम कस्टमर्स के ऊपर काम करेंगे एडवर्टीजमेंट चलवा करके, उतना हमारा बिजनेस बिल्ड होगा, उतना ही बिजनेस हमारा कंपाउंड होगा। ये बात ऑलरेडी आप सबको पहले से पता है और ये कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग सुनते हुए भी आते हो। जी। हमेशा ये क्लैरिटी मिलता है। छोटी सी क्लैरिटी इस मीटिंग, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं भी एक बार अपने साइड से दे देता हूं। देखो भाई लोग, जो जो आपका अक्टूबर मंथ है, जो ये मंथ अभी रनिंग में चल रहा है, इस मंथ में मैं बहुत डायरेक्टली इस बात को कह रहा हूं, एक छोटा सा हिंट समझो कि ये मंथ हल्का नहीं जाने वाला। पूरे पिछले एक साल के अंदर जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ आई डिजिटल पेन्योर प्लेटफॉर्म ग्रोथ ली है, पूरे पिछले एक साल के अंदर जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे हजारों लोगों ने परफॉर्म किया है मंथली बेसिस पे अपना एफर्ट्स को डालते हुए, और पूरे पिछले एक साल में जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था एट मिड मंथ क्लोजिंग या लास्ट मंथ एंड क्लोजिंग पे, वैसा मोमेंटम जो पिछले एक साल में नहीं हुआ था वो अक्टूबर के मंथ में होने वाला है। बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पूरे पिछले एक साल में जो मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ था, वो मोमेंटम, वो माहौल, वो क्लोजिंग का एनर्जी, वो क्लोजिंग का रेशियो, वो कन्वर्जन रेशियो, ओवरऑल तरीके से जो ग्रोथ है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का जो अर्निंग वाला नंबर है, वो सारा रिकॉर्ड अक्टूबर के मंथ में टूटने वाला है। तो अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूं तो फिर करना क्या है? करना ये है, क्लैरिटी है, खुद से ले लीजिए, क्लैरिटी मिल भी चुका होगा कि कहीं ना कहीं अब टाइम है कि अक्टूबर के मंथ में एक भी दिन अभी वेस्ट नहीं करना है कल से। आप सबके लिए एक एक मिनट हो, एक एक सेकंड हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्टूबर को सुपर हिट मंथ बनाने के लिए। तो अपने एफर्ट्स को, अपने मेहनत को, अपने लीड के कंजम्पशन को, ऑब्वियस सी बात है कि अगर सुपर हिट बनाना है, पिछले पूरे एक साल का रिकॉर्ड ब्रेक करना है जो कंपनी करने जा रही है, अगर उस स्पीड के साथ अलाइन होकर के काम करना है तो अपने एफर्ट्स को कल से डबल कर देना, इन टर्म्स ऑफ लीड कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कॉल, इन टर्म्स ऑफ फॉलोअप करने में, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग करने में, राइट? तो ये बहुत ही डायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरे तरफ से क्लैरिटी था जो मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में, ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही आप सबको दे दिया। बट बात क्या आती है चेतन सर, जी। कि यहां पे बैठा हुआ हर एक एक इंसान, हर एक एक पार्टनर, वो अपने लाइफ में चाहता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए,
हर एक एक इंसान चाहता है सही बात है। कि ग्रोथ चाहिए, जहां पे हूं वहां से और आगे बढ़ते चलूं और आगे ग्रोथ लेते चलूं, हर एक एक तरीके से। बट सभी का स्पीड अलग होता है। उस ग्रोथ के पीछे, उस स्पीड के पीछे सभी का अपना इंटेंशन अलग होता है, सबका प्रोसेस अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने जोन में रह करके काम करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं। और जितना अपना माइंडसेट होता है उसके अनुसार एक इंसान एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है ग्रोथ लेने के लिए। सही बात है सर। अब जब वो चीज करता है तो उसके बाद तीन कंडीशन पैदा होता है। तीन कंडीशन, तीन तरीके के कंडीशन बाहर निकल करके आते हैं। या एक इंसान को वो ग्रोथ मिल जाता है, या एज पर एक्सपेक्टेशन मिलता नहीं है, मिलता है 19-20 रह जाता है, या कुछ मिलता ही नहीं है। यही तीन चीज होता है, बिल्कुल। राइट। देखो, एक तो ये भी होता है कि अगर किसी ने कुछ एफर्ट डाला ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जो इनपुट डलेगा ही नहीं तो क्या आउटपुट निकलेगा उसको साइड ही कर देते हैं। लेकिन अगर किसी ने इनपुट डाला, एफर्ट डाला भाई लोग, तो तीन कंडीशन बाहर निकल करके आता है। या रिजल्ट मिल जाएगा, या 19-20 होगा, ऊपर नीचे होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, या कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। सही बात अब है। जब ये तीन कंडीशन पैदा होगा, जब ये तीन कंडीशन बाहर निकल करके आएगा, तो इस तीनों कंडीशन के भी पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन है, कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ प्लस होगा, कुछ ना कुछ माइनस होगा। समझना बहुत ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो पहला कंडीशन है जिसमें आपका रिजल्ट निकलता है, जिसमें आपका रिजल्ट निकलता है। निकलता है, उसके बाद भी दो कंडीशन पैदा होता है। या आदमी कंसिस्टेंट रह जाए, अपने संतुलन को ना खोए, तो वो उस चीज को मेंटेन कर जाता है। सही बात और है। यह आदमी अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक, क्योंकि एक बार सक्सेस मिला, रिजल्ट क्रिएट हुआ, कॉन्फिडेंस आया, तो आदमी अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है, कंफर्ट जोन में चले जाता है। और जब वो कंफर्ट जोन में चले जाता है तो फिर से रिजल्ट क्रिएट नहीं होता। नहीं होता है। तो वो इंसान फिर दूसरे या तीसरे कंडीशन में आ जाता है जो शुरुआत में मैंने बताया। जी। समझ पा रहे हैं आप लोग? जितने लोग कैमरे पे मुझे हैंडशेक करके बताओ, यहां तक समझ पा रहे हैं? गुड। अब बात ऐसी है कि जो दूसरा कंडीशन है, जो 19-20 के रिजल्ट पे रह गया, एच पर मतलब अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार हिट नहीं कर पाया, तो उसमें भी दो कंडीशन है कि या कुछ लोग टिक जाएंगे और कुछ लोग वहां से निकल जाएंगे। मिला तो और करेंगे, मिला तो और करेंगे। इसको एक लाइन बहुत अच्छा बन रहा है यहां पे चेतन भाई। जी। मिला तो और कर, मिला तो और कर। और कर, नहीं मिला तो एंगर। हाँ। सही बात है। भाई लोग, पूनम मैम, मिला तो और कर, और नहीं मिला तो एंगर। एंगर। भाई गुस्सा आ रहा है अंदर से, मन विचलित हो रहा है, अब हो ही नहीं पा रहा है, अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं हिट कर पा रहे हैं, तो बंदा फिर से नेगेटिव या कंफर्ट जोन में गया और रिजल्ट फिर से जीरो हो गया। और एट लास्ट तीसरा तो है ही जीरो कंडीशन पे भाई। अब जो जीरो पे, वो आप समझ ही सकते हो उसका माइंडसेट कितना डाउन चला जाता है। तो इन सारी चीजों के पीछे बात क्या है, सारा गेम किस चीज का है? इन सारे कंडीशन के पीछे सारा गेम किस चीज का है? कोई गेस कर पाएगा क्या? चैट बॉक्स में कोई गेस कर पाएगा? बहुत सारा मैंने कंडीशन आप सबके सामने में रख दिया। इन सारी चीजों के पीछे गेम किस चीज का है? माइंडसेट का, माइंडसेट का, माइंड का। बहुत ही सही, आपने बहुत सही बात आपने कहा। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। इन सारी चीजों के पीछे आपके माइंडसेट का है, आपके विल पावर का है। दो ही चीज होता है भाई, किसी भी गेम को अगर जीतना है, किसी भी बिजनेस में अगर टॉप 1% के कैटेगरी में जाना है, किसी भी फील्ड के टॉप 1% के कैटेगरी में जाना है,
तो सिर्फ दो ही चीज आता है, एक स्किल आता है, दूसरा विल। विल आता है। और ये रूल भी चलता है, आप सबको ये रूल पता होगा, आई थिंक, मुझे लगता है चेतन सर ने ये बात कभी ना कभी कही होगी कि भाई 80 और 20 का रूल है भाई। हम्म। किसी भी गेम को जीतना है तो 80%, 80% आपका माइंडसेट काम करता है उस चीज को जितना जिताने में, और सिर्फ 20% आपका स्किल काम करता है, आपका वो टैलेंट काम करता है, सिर्फ 20%। कोई भी गेम को जीतना है, कोई भी बिजनेस में अगर अव्वल दर्जे पे जाना है, किसी भी चीज को बिल्ड करना है जीरो से, तो 80% आपका स्किल्स, आपका विल पावर, सॉरी 80% आपका माइंडसेट, आपका विल पावर काम करता है, सिर्फ 20% आपका स्किल काम करता है, आपका प्रोसेस काम करता है, आपका काम काम करता है। समझ पा रहे हो यहां तक मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत स्मूथली आज बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा अभी। यहां तक बताओ मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या यहां तक समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कि इन सारे कंडीशंस के पीछे जो है ना, सारा गेम आपके माइंडसेट का है, आपके विल पावर का है। अब बात ऐसी है चेतन भाई कि ये जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा विल पावर है, ये ना सेल्फ जनरेटेड होना चाहिए। मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, क्या जिस भारत के अंदर, इस देश के अंदर, या इस धरती पे, या मैं बोलता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देखो, छोड़ दो पूरे नेशन को, एक इंसान जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, एक इंसान जो एक्चुअल आज भी अपने करियर में जूझ रहा है, अलग अलग तरीके से, अपने पैसों का तंगी है, बहुत चीज की तंगी है, जब आप उसको देखोगे ना, तो आज भारत देश के अंदर या उस इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलेगा उस इंसान के अंदर, कि वो 10% के पैसे के लिए पूरी 99% जनता उसके पीछे भाग रही है। सही बात। 10% के पैसे के लिए पूरी 99% जनता भाग रही है, और 90% जो पैसा है इस देश के अंदर, जो बड़े दिग्गज लोगों के पास, वो सिर्फ 1% के पास है, टॉप 1% कैटेगरी के पास। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे, या किसी भी बिजनेस को देखोगे, किसी भी इंडस्ट्री को देखोगे, किसी भी फील्ड को देखोगे, तो जो टॉप 1% के कैटेगरी में बैठा है, जिसके पास 90% उस इंडस्ट्री का वेल्थ है, वो सिर्फ टॉप 1% है, और जो नीचे का 99% है, वो सिर्फ 10% के पैसे के पीछे भाग रही है। तो सोचिए, 99% जनता और 10% पैसा, किसको मिलेगा भाई? किसी को उसमें इतना मिल जाएगा, किसी को इतना मिल जाएगा, किसी को इतना मिल जाएगा, इतना में ही रह जाएगा, और कुछ लोगों को तो मिल भी नहीं पाता है। हम्म। लेकिन कैसे वो बंदा टॉप 1% के कैटेगरी में पहुंच रहा है, और कैसे मैक्सिमम जनता 99% के पीछे भाग रही है, वो जनता उस भीड़ में भाग रही है, उसके भी पीछे क्या है? आपका विल पावर है, आपका सोचने का क्षमता, आपका माइंडसेट क्या कहता है किसी भी चीज को अचीव करने के पीछे। तो बेसिकली मैं फिर से अपने ट्रेनिंग पे जा रहा हूं, मुद्दे पे जा रहा हूं, कि जो आपका माइंडसेट है ना, वो सेल्फ जनरेटेड है। मैं या चेतन सर आप सबको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, और आज इस मीटिंग के, इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगा एक नई एक नया नजरिया मिलेगा, एक नया सोच मिलेगा, एक एक नया तरीका मिलेगा कि किस तरीके से अपने विल पावर को मजबूत करते हैं। बट ये सेल्फ जनरेटेड होना चाहिए, ये चीज ऐसा हो जो आपके अंदर से खुद आ रहा हो। और जिस दिन केतन जी आएगा, केतन वर्मा जी, आपके अंदर ये जिस दिन बात उठने लगेगी कि तू कुछ भी कर सकता है, तेरे अंदर असीमित, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उस दिन एक्चुअल में आपका गेम चेंज होगा। अब कैसे होगा समझो, उस माइंडसेट को कैसे लाओगे इसको समझो। अब बात ऐसी है चेतन सर, जी। हमारे भारत में एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है, एक फील्ड है, बॉक्सिंग का फील्ड है, हम्म। मुक्केबाजी का फील्ड है।
जी। तो हमारे देश में एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है जिनका नाम है, कोई गेस करना चाहेगा चैट बॉक्स पे? जैसे एक पोजिशनिंग बैठ जाता है ना कि भाई नूडल्स मतलब मैगी, टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट, एक पोजिशनिंग है यहाँ पे बैठा हुआ। डेफिनेटली। कोई गेस कर पाएगा? अरे मुक्केबाजी का, मासूम जी, क्रिकेट का नहीं पूछ रहा हूं। हाँ मोहन जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मोहन मंगलम जी लिख रहे हैं मोहम्मद अली। बॉक्सिंग का मतलब क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। बॉक्सर का मतलब क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी के रियल स्टोरी को सुनो, देखो माइंडसेट कैसा बिल्ड होगा, विल पावर कैसा मजबूत होगा। मोहम्मद अली जी एक ऐसे प्लेयर थे, उनका रिजल्ट पहले बता रहा हूं चेतन सर, कि जब वो रिंग के अंदर लड़ते थे, मुक्केबाजी करते थे, तो जो सामने वाला उनका प्लेयर होता था, जो जी। सामने वाला उनका कॉम्पिटिटर है, वो जब उनके साथ मुक्केबाजी करता था, तो जब सामने वाला प्लेयर जैसे 1 सेकेंड का थोड़ा सा गैप होता ना, ढीला पड़ जाना, हम्म। सामने वाला प्लेयर जब 1 सेकेंड का, सामने वाला बॉक्सर जब 1 सेकेंड का ढीला पड़ रहा है, थोड़ा सा गैप ले रहा है, सर उस 1 सेकेंड के छठवें हिस्से में जाकर के मोहम्मद अली जी 12 बार बैक टू बैक तर 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 12 बार 1 सेकेंड के छठवें हिस्से में, और नॉकआउट, खत्म, सामने वाला प्लेयर खत्म, रिंग से बाहर, गेम ओवर। चलता है ना वो लास्ट में, गेम ओवर। ओवर। एक बार में अपना मूव्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे देखे कि सामने वाला 1 सेकेंड का गैप लिया, थोड़ा सा ढीला पड़ा, उसके छठवें हिस्से में 12 बार बैक टू बैक तर 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 तर, खत्म, नॉकआउट, बाहर गेम से। ये था रिजल्ट मोहम्मद अली जी का, जिसके वजह से इस देश को मोहम्मद अली जी ने कितने सारे मेडल्स, कितने सारे क्या क्या ने उन्होंने जीता नहीं है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, सब जगह। अलग ही प्लेयर, नेक्स्ट लेवल प्लेयर मोहम्मद अली। बॉक्सर का मतलब ही था मोहम्मद अली। ये लेकिन रिजल्ट था, इसके पीछे का क्या एफर्ट था, क्या माइंडसेट था, इसको समझो। ये शार्पनेस आया कैसे कि भाई 1 सेकेंड, मैं 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड यही ना हुआ चेतन सर, हम ऐसे कि 1 सेकेंड हो गया, हम्म। इस 1 सेकेंड के गैप में 12 बार बैक टू बैक मारना चेहरे पे, फेस पे, और उसको नॉकआउट कर देना, कैसे हो पाया? ये शार्पनेस कैसे आया? इतना फोकस्ड कैसे, मतलब वो बिल्ड कर पाए? एफर्ट्स को समझो, माइंडसेट को समझो। सर उनके भी कोच थे, उनके भी मेंटोर थे। अब देखो किसी भी गेम को जितना है, किसी भी काम में अगर अव्वल दर्जे पे जाना है, टॉप 1% के कैटेगरी में जाना है, तो सीधी सी बातें कही जाती है कि भाई प्रोसेस को फॉलो करोगे, कोच या मेंटोर की बात सुनोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो उनके भी कोच थे, उनके कोच साहब, उनके मेंटोर साहब क्या कहते थे कि भाई सभी प्लेयर को जो उनके यूनिट में थे, उनकी टीम में 8-10 लोग थे मोहम्मद अली जी के साथ साथ, जी। कि भाई अगर एक्चुअल में बॉक्सर बनना है अव्वल दर्जे का, तो मिनिमम प्रतिदिन आपको 6 घंटे का लगातार प्रैक्टिस करना है। अब 6 घंटे का मुक्केबाजी का प्रैक्टिस करना, राइट, आप समझो कि शरीर निचोड़ जाता है, स्ट्रेंथ रहेगा कहां, ताकत कहां रहेगा शरीर में 6 घंटे के बाद? जी बात। चलना मुश्किल हो जाता है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई अगर जीतना है तो 6 घंटे का एक्सट्रीम तैयारी, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने को प्लेयर के साथ, या अलग अलग जो भी मूव्स होता है उस चीज को लेते हुए, तभी आप एक अव्वल दर्जे के प्लेयर बन पाओगे, बॉक्सर बन पाओगे। उनके कोच साहब का कहना था। तो कुछ प्लेयर ऐसे थे मेरे भाई लोग, जो 2 घंटा कर पाते थे, कुछ लोग 3 घंटा कर पाते थे, कुछ लोग 4 घंटा कर पाते थे, कुछ लोग 5 घंटा कर पाते थे, कुछ लोग 6-6 घंटे का लगातार प्रतिदिन प्रैक्टिस कर लेते थे, और उसमें से एक मोहम्मद अली। अली जी थे। जैसे हम लोग यहाँ कह देते ना कि भाई एक्चुअल में आईडीपी में अगर ग्रोथ लेना है तो मिनिमम 3 घंटा काम करना है, 4 घंटा काम करना है, वैसे वहां पे भी था कि 6 घंटे का प्रैक्टिस करना है। अब आप सुनो इसके पीछे का और एफर्ट, कि जब मोहम्मद अली जी 6 घंटे का प्रैक्टिस कर लेते थे, सोनी मैम, मोहन जी, कि 6 घंटे का जब प्रैक्टिस कर लेते थे,
तो उस पूरे प्रैक्टिस को, उस पूरे 6 घंटे को जीरो मानते थे। जो 7वां घंटा होता था उसको पहला घंटा मानते थे। मतलब जब 12 घंटे का प्रैक्टिस कर लेता था वो इंसान रिंग के अंदर, तो जाकर के अपने कोच साहब को बोलता था कि मैंने अब 6 घंटे का प्रैक्टिस किया है। प्रतिदिन पागल इंसान 12 घंटे का प्रैक्टिस, सोचो बॉडी में क्या स्ट्रेंथ होगा, खत्म हो जाएगा आदमी। 12 घंटे का प्रतिदिन वो इंसान प्रैक्टिस करता था और ऑन डायरी लिख के आता था कि अब मेरा 6 घंटे का प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। हो गया। हाँ, बीच में हर एक इंसान गैप लेता है, वो होता है, बट 12 घंटे का प्रैक्टिस करने के बाद तब मानता था कि अब मेरा 6 घंटे का प्रैक्टिस प्रतिदिन, और एक ही मूव्स को बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, वो शार्पनेस बिल्ड कर रहा है, वो स्पीड, वो फ्रीक्वेंसी को बिल्ड कर रहा है, वो माइंडसेट बिल्ड कर रहा है, वो फोकस बिल्ड कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, डिसिप्लिन है, तभी तो कर पा रहा था। और लोग, आसपास के लोग, उनके कोच साहब भी बोल दिए कि भाई पागल, नस फट जाएगा, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, मसल्स में अलग अलग चीजें में दिक्कत होने लगेंगी, रिंग में टिक नहीं पाओगे, वीकनेस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लड़ते लड़ते दिमाग फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं भाई, जिद था। क्या जिद था? कि एक ऐसा बॉक्सर बनना है, एक ऐसा मुक्केबाज बनना है, इस इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लेयर बनना है कि उस बॉक्सर का मतलब ही मेरे नाम से जाना जाए, वो फील्ड ही मेरे नाम से जाना जाए, ये प्लेयर बनना है। और वो स्पीड चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो शार्पनेस चाहिए कि सामने वाला अगर 1 सेकंड का गैप ले ले तो उसमें मैं कम से कम 10 से 12 बार बैक टू बैक मुक्का मार पाऊं। वो स्पीड चाहिए, हाथ भी नहीं दिखेगा कि किस स्पीड में भाग रहा है, वो स्पीड चाहिए। लोग पागल कह रहे थे, मना कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक बात मोहम्मद अली जी को पता था कि अगर आज मैं 12 घंटे का लगातार 1 साल 2 साल तक प्रैक्टिस कर लेता हूं, अगर वो स्पीड लेकर के आ जाता हूं, वो फ्रीक्वेंसी, वो वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, कि अगर वो लेकर के आ जाता हूं अपने मुक्केबाजी में, अगर वो शार्पनेस अगर मैं बिल्ड कर देता हूं, तो मेरे सामने रिंग में कोई भी नहीं टिक पाएगा। और वो विद इन 2 ईयर मोहम्मद अली जी ने इस चीज को बिल्ड कर लिया। और जब वो रिंग में उतरते थे तो उतरते ही सामने वाला प्लेयर सरेंडर कर देता था। क्या था इसके पीछे? स्किल था क्या? मैक्सिमम पार्ट स्किल था क्या? स्किल तो उनको उनके कोच सामने बताया कि ऐसे मूव करो, ये मूव करो, वो मूव करो, ऐसे करो, और शुरुआत में माइंडसेट दे दिया कि मिनिमम 6 घंटे का प्रैक्टिस करना है। लेकिन इससे भी बढ़ करके क्या था? उनका जिद था। कहते हैं ना कि भाई जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। रचता है। जिद था, रिजिड आदमी थे, करना है भाई, डंके की चोट पे किसी भी हाल में करना है, शार्पनेस वो बिल्ड करना है, वो ऐसा माइंडसेट, ऐसा फोकस बिल्ड करना है कि मेरे सामने कोई टिक ना पाए। सारा गेम किस चीज का था? माइंडसेट का, आपके मन स्थिति का। क्या उनको थकान नहीं हुई होगी? क्या उनको डिमोटिवेशन नहीं आया होगा जब वो ना, कभी भी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी दिन 6 घंटे भी नहीं कर पाए होंगे? क्या उनको रिग्रेट नहीं हुआ होगा? क्या उनको फेलियर देखने को नहीं मिला होगा उस फील्ड में प्रैक्टिस करते टाइम, जब वो शुरुआत में स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे होंगे? हुआ होगा 100%। लेकिन कैसे 12 घंटे के प्रैक्टिस तक पहुंच गए? माइंडसेट। उनको भी नहीं पता था कि अगर मैं 12 घंटे का प्रैक्टिस कर लूं तो क्या मेरी स्ट्रेंथ रह पाएगी रिंग के अंदर। क्योंकि और भी प्लेयर कह रहे थे कि भाई वीकनेस आ जाएगा, स्ट्रेंथ नहीं बचेगा, नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा, नस खत्म हो जाएगा, बुद्धि चकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है इतना अगर प्रैक्टिस करोगे लगातार तो। डर तो होगा ना कि यार अगर इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना एफर्ट डाल दिया, तो भाई रिंग में लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा? डर तो होगा माइंड में। लेकिन उस डर को पीछे छोड़ करके
किसके ऊपर फोकस किया? एफर्ट्स के ऊपर, अपने इनपुट के ऊपर। और आज मोहम्मद अली जी मोहम्मद अली है। ये कहानी के माध्यम से मैं आप सबको सबसे पहला एक माइंडसेट देना चाहता हूं कि अगर आज आप लोग आई डिजिटलप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अपने कोच, अपने मेंटोर, अपने मैनेजर चेतन सर के साथ अलाइन होकर के मेहनत कर रहे हो भाई लोग, तो अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती। ली जाती है। मैं आऊं बार बार एक ही चीज आपको बोलूं, हर एक मीटिंग में चेतन सर आए बार बार एक ही चीज बोलें कि लीड लो भाई, लीड लो भाई, काम करो भाई, काम करो। हम आपको स्किल सिखा रहे हैं, हम आपको प्रोसेस पे ट्रेंड कर रहे हैं, हम आपके लिए ये ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं भाई, काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो। कब तक बोलेंगे ये बात? कब तक? हमारा काम होना चाहिए, हम आए हैं आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखा के जाएंगे, आपकी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन काम कौन करेगा? पैसा तो आपको चाहिए ना अपने अकाउंट में। आपको ना फाइनेंशियली फ्री होना है भाई लोग, आपको ना अपना करियर बिल्ड करना है, आपको ना अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। कब तक एक लीडर आएगा और बार बार एक ही चीज बोलेगा कि यार लीड लो काम करो, लीड लो काम करो? खुद की जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करो। अंदर का सेल्फ बिलीफ सिस्टम ये आपको खुद कहना चाहिए कि भाई अब अक्टूबर की मंथ, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ, अब इस मंथ में मुझे इतना करना है, इस मंथ में मुझे इतना करना है, नवंबर में मुझे इतना करना है, दिसंबर में मुझे इतना करना है, 2025 खत्म होते होते मुझे सबसे पहले सस्टेनेबल और स्टेबल 1 लाख रुपए के मंथली इनकम पे पहुंचना है। पूछो चेतन सर से कि सर 1 लाख रुपए का अगर सस्टेनेबल इनकम चाहिए 2026 के स्टार्टिंग से, तो इस लास्ट के 2.5 से 3 महीने में मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी? हाँ सर, इतने इतने लीड्स पे काम करना है, ठीक है आपने बता दिया, अब मैं करूंगा। ये माइंडसेट, खुद की जिम्मेदारी जब तक नहीं लोगे, खुद से आपका सेल्फ जनरेटेड अगर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होगा भाई लोग, तब तक किसी भी गेम में, किसी भी रेस में या किसी भी फील्ड में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहेगा, या सिर्फ डाउन 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 चलता रहेगा। अब लाख रुपए लगा करके किसी और फील्ड में चले जाओ, किसी और इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां पे भी सफल नहीं हो पाओगे अगर ये वाला माइंडसेट रहा कि कोई भाई जिम्मेदारी देगा, कोई प्रेशर बनाएगा, कोई मोटिवेट करेगा, कोई बार बार बोलेगा तो हम काम करेंगे। कहीं पे भी सफल नहीं हो पाओगे। सफल तभी होगे जहां एक जगह टिक करके लगातार, जिसे जिस तरीके से मोहम्मद अली जी ने एक ही फोकस के साथ, एक ही सिंगल फोकस के साथ लगातार, उनको बोरियत फील नहीं होता होगा क्या? भाई लोग जितने लोग कैमरे पे हो एक बार इस तरह कर सकते हो, क्या उनको बोरियत फील नहीं होता होगा कि एक ही तरीके से एक ही मूव को बार बार रोजाना भाई प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, रोजाना एक ही तरीके से 12 घंटे का प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोरियत फील नहीं होता होगा क्या? मे बी आपको भी होता होगा एक ही प्रोसेस को लगातार फॉलो करते पे, लेकिन इसका कंपाउंडिंग नहीं जानते हो कितना बड़ा होने वाला है। हम रुक जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमें लगता है अब कुछ नहीं हो रहा है। उस चीज में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं आप सबको एक रियल अपने माइंडसेट के अनुसार देखो, चेतन सर अभी अचानक से ये हिट कर दिया, हिट ऑफ द मोमेंट मेरे दिमाग में आया, मैं बताना चाहता हूं पर्सनली इस बात को आप सबको। कभी कभार कुछ लोग ना मेरे से पूछते हैं कि पर्सनल लेवल पे कि सर एक्चुअल में आप कैसे कर गए, इतने पर्सनल लेवल पे, जो मेरे को पर्सनली भाई लोग जानते हैं कि इतने कम एज में इतने बड़े पद पे पहुंचना, इस तरीके से लीड करना, इस तरीके से हजारों लोगों को साथ में लेके चलना, मेंटोरशिप देते हुए चलना, उनके करियर में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना, ये कैसे हो पाया? मतलब एक सफलता बाय टच वुड एक अच्छे लेवल पे कैसे पहुंचे? एक बहुत सवाल आता है बार बार पर्सनल लेवल पे जब कोई लोग मेरे से मिलते हैं। मैं भाई लोग आज, मुझे लगता है ये दूसरा या आई थिंक तीसरा होगा चेतन सर, मतलब ये बात पिछले 5 6 7 साल के अंदर मैं दूसरी बार या तीसरी बार बता रहा हूं। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? सर एक रूल है मेरे लाइफ में,
जैसे हम सब कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं, तो हमारे भी लाइफ में एक भगवत गीता है, उसको भी मैंने एक टाइम पे पढ़ा है, राइट। जी। एक अध्याय में एक वर्ड था सर, ये 2018-19 की बात बता रहा हूं। तो 18-19 में क्या हुआ था भाई लोग, मेरे को एक वर्ड मैंने देखा था, जिस वर्ड, संस्कृत वर्ड है, इसको कहते हैं निराशी निर्ममो। क्या कहते हैं? निराशी निर्मम। निर्ममो। फिर से निर, रिपीट करिए, निराशी निर्ममो। निर्ममो। भाई लोग, भाई बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे लगता है कि अगर इससे कुछ सीख लिए तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, जो मेरी हुई है। तो निराशी निर्ममो एक बहुत जबरदस्त लाइन था, मतलब वर्ड था बेसिकली, लाइन तो बहुत बड़ा है संस्कृत में। तो वो वर्ड ऐसा था कि जो मेरे यहां पे बैठ गया और वो चीज मेरे खून में आ गया, जिसके वजह से कभी भी मुझे ना रिजल्ट के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? आउटपुट क्रिएट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस चीज की कभी टेंशन नहीं हो। नहीं हुई। ये चीज अब मुझे लगता है 4-5 साल से आप भी मेरे साथ हो तो आपको भी वो फील होता होगा कि मैं कभी रिजल्ट के लिए नहीं सोचता नहीं हूं और रिजल्ट के लिए कभी भागता नहीं हूं। मुझे देखा। पता है कि रिजल्ट बाय टचवुड आएगा ही आएगा। तो ये हुआ कैसे भाई लोग? निराशी निर्ममों को बहुत में सरल, ऐसे तो इसका बहुत डीप मीनिंग है, बट इसको बहुत सरल तरीके से मैं आप सबको समझाता हूं, मुझे लगता है आप लोग रिलेट कर पाएंगे। देखो, निराशी का सबसे पहला जो वर्ड है, मतलब निराशी निर्ममों का जो पहला वर्ड है वो है निराशी। मतलब आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फेज में आ जाए, ना अपना संतुलन खोना है, ना आपको निराश होना है। आप सबसे बेस्ट टू बेस्ट फेज में है, तो अपने संतुलन को नहीं खोना है, मतलब अपने जमीन को नहीं छोड़ना है। जी। और आप कितने भी वर्स्ट कंडीशन में आ जाए तो आपको निराश नहीं होना है। नहीं होना है। और निर्ममों का मतलब क्या है भाई लोग, कि आपको सब कुछ का आस नहीं रखना है। आज मैक्सिमम जनता, जो उस समय मैं बताना चाह रहा था, मैं रुक गया था। मैक्सिमम जनता, जब अपने आसपास के उस लोगों को देखोगे जो अपने लाइफ में परेशान है, वो देखना इसी चीज को लेके परेशान है सही कि बात। भाई जो उनकी इच्छा शक्ति थी लाइफ में वो उनको मिली नहीं, तो वो निराश होकर के बैठ गए, नेगेटिव हो गए, या उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे क्योंकि विल पावर कमजोर हो गया। और चाहत इतनी बड़ी है कि सब कुछ मिल जाए, है कि नहीं भाई लोग? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं? देखना कभी अपने परिवार के उस इंसान को देखना जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है या आज भी अपने लाइफ में परेशान है, कभी उसको देखना, उससे पूछना, उसके डीप में जाना कि विल पावर कमजोर हो गया, किसी सिचुएशन से वो कमजोर हो गए, निराश बैठ गए हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, और आस भी सब कुछ का रख रहे हैं कि मेरे को लाइफ में ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इतना जल्दी मिल जाए, ये सब कुछ हो जाए। और यहां पे बैठे हुए कुछ लोगों के साथ भी होगा ऐसा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको लाइफ में पीछे घिसता है। उस दिन मेरा ये दिमाग का ढक्कन खुला था जब इस वर्ड को मैंने सुना था कि भाई निराशी निर्ममो क्या कहता है कि आप किसी भी सिचुएशन में रहें, बेस्ट में रहें तो भाई आपको अपना संतुलन नहीं खोना है, वर्स्ट में रहें तो आपको अपना नियंत्रण, मतलब जिस तरीके से आपको निराश नहीं होना है। जी। और आपको किसी भी चीज का आस नहीं रखना है। देखो, खुद का गोल होना चाहिए, खुद का वाई क्लियर होना चाहिए, खुद का अपना मेटेरियलिस्टिक गोल होना चाहिए। 5 साल में घर चाहिए, 2 साल में गाड़ी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, गोल पता है, बट आस नहीं होना चाहिए कि अभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कुछ भी कर लूं, गलत काम करके कर लूं, झूठ बोल करके कर लूं, मिस कमिटमेंट करके कर लूं। नहीं, विथ अ गुड इंटेंट। निराशी निर्ममो कहता है कि जब आपका इंटेंशन, आपका जब इंटेंट सही होगा, आपकी जब नीयत सही होगी, और जब आप सही नीयत से किसी भी सिचुएशन में निराश नहीं होंगे, और जब आप आस नहीं रखेंगे, तो उस सिचुएशन के बाद, उस माइंडसेट के बाद एक्चुअल में आपके आपके लाइफ में वो उन्नति, वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये भगवत गीता है कि तो अर्जुन जी अपने कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं,
तो फिर करेंगे क्या भाई? आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर करेंगे क्या? निराश भी नहीं होना है, संतुलन भी नहीं खोना है, आस भी नहीं रखना, तो करेंगे क्या भाई? दो काम करेंगे। पहला काम जो हमारे मुट्ठी में है, हमारे हाथ में है, हमारे पास जिस चीज की सर्टेनिटी है, हम सिर्फ अपना एफर्ट डालेंगे, हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जिस तरीके से मोहम्मद अली जी 6 घंटे के प्रैक्टिस को 12 घंटा करते थे और तब 6 घंटा मानते थे, पूरे प्रोसेस को फॉलो करते थे, सिर्फ एक ही सोच के साथ कि आज न कल मेरा वो स्पीड बन जाएगा, मेरा वो फ्रीक्वेंसी, वो वेलोसिटी आ जाएगा मेरे मूव्स में, मेरे मूवमेंट में, और वो मेरे स्ट्रेंथ मेरे अंदर कंपाउंडिंग तरीके से बिल्ड हो जाएगा। सिर्फ क्या फोकस था? प्रोसेस को फॉलो करना है और अपने एफर्ट्स को, अपने टाइमलाइन को बढ़ा देना है। तो हमारे हाथ में क्या है? तो पहला चीज क्या करेंगे? हम सिर्फ उसी माइंडसेट के साथ काम करेंगे कि जो मेरा रोड मैप है, जो मेरा गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस बीच में जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस तरीके को, उस प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करेंगे और अपने एफर्ट्स को डे बाय डे, मंथ और मंथ डबल करते हुए चलेंगे। अपने इंप्रूवमेंट्स को लेकर के आएंगे, एफर्ट्स को डबल करेंगे, रिजल्ट की कामनाएं नहीं रखेंगे, ना आस रखेंगे, ना हम निराश होंगे। और जिस दिन ये सेल्फ जनरेटेड होगा, आज मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, हो सकता है ये तुरंत आपका माइंडसेट अडॉप्ट ना कर पाए, बट जिस दिन अडॉप्ट कर लेगा और ये सारी बातें आपके खून में चले जाएंगी और इसी तरीके से आपका अगर माइंडसेट काम करने लगेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस बात को रिकॉर्ड कर लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस दिन आप सबकी लाइफ बदलना चालू हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है, हमें बेहतर से बेहतर लोगों के साथ एसोसिएट रहना है। संस्कृत में एक वर्ड रहता है सतोगुण। सतोगुण मतलब अच्छे लोगों के साथ, सही लोगों के साथ अपना एसोसिएशन बिल्ड करना है। आज हम निगेटिव इसलिए होते हैं, आज हमारा एफर्ट्स अपने काम में इसलिए कम हो जाता है, आज हमें रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा संगति खराब हो जाता है, हमारा माहौल निगेटिव हो जाता है। तो हम उस एसोसिएशन में रहेंगे, उस संगति में रहेंगे, उस लोगों के बीच में रहेंगे जो मेरे को आगे धक्का मारे बढ़ने के लिए। और अगर ऐसे लोग आसपास नहीं हैं तो उस खराब संगति से बाहर निकल करके अकेले काम करेंगे और अकेले मेहनत करेंगे और फिर वैसा ही संगति खुद से बिल्ड करेंगे। किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहेंगे कि अच्छे लोग मिलेंगे तो मैं उनके बीच में जाऊंगा, फिर मैं इतना खुद से ही सही काम और अच्छा काम करने लगूंगा जिससे मेरे ही कर्म के अनुसार, मेरे ही काम के अनुसार वैसे लोग मिलना खुद ब खुद मेरे को स्टार्ट हो जाए, चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। यही दो रूल है भाई लाइफ में, एक्चुअल में, रियल में। अगर सफलता चाहते हो, अगर एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हो, और अगर चाहते हो कि इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पे हो भाई, अभी हमने पिछले 1.5-2 साल पहले एफिलिएट बिजनेस को लेकर के हमने इकोसिस्टम बिल्ड किया, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया कि इस इंडस्ट्री में सारे कंपनी को हिला दिया। कोई नहीं है अब टक्कर में, क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? आई डिजिटलप्रेन्योर के टक्कर में इस इंडस्ट्री के अंदर कोई नहीं है। एफिलिएट बिजनेस के अंदर जो हमने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है, जो हमने ट्रेनिंग का सिस्टम बिल्ड किया है, जो हमने मैनेजर्स लीडर का सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है, जिस तरीके से हमने ये इकोसिस्टम, ये कल्चर जो हमने बिल्ड किया है, वो किसी के पास नहीं है एफिलिएट बिजनेस के अंदर। और अब फ्रीलांसिंग के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा ओवरऑल सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं, प्रोसेस बनाने वाले हैं, जो आप सब लोग कहोगे कि अगर भाई करियर बनाना है, स्किल सीखना है, पार्टनरशिप में पैसा कमाना है, स्किल्स के दम पे करियर बनाना है, तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आई डिजिटलप्रेन्योर प्लेटफॉर्म। और अगर इस आई डिजिटलप्रेन्योर प्लेटफॉर्म पे अगर एक लंबी छलांग, एक लंबी उड़ान और एक जबरदस्त ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ है टीम चेतन कुमार, ये लेगेसी लायन। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा
मेंटोर, एक ऐसा कोच जो दिन रात अपने टीम के लिए खड़ा रहता हो, जो दिन रात अपने टीम के लिए काम करता हो, जो दिन रात अपने टीम को स्किल्स के ऊपर, एफिलिएट बिजनेस के ऊपर ट्रेनिंग देता हो और हर एक उन्नति के लिए सोचता हो। ये चीज होने वाला है। तो जो हमने 2 साल पहले एफिलिएट बिजनेस में किया था, कुछ चंद महीनों के अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर करके आप सबको दिखाने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पंख निकल आते हैं और उड़ान भरने लगते हैं, भरते हैं, यहां भी चले जाऊं, वहां भी चले जाऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। देखो एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बिजनेस का एक वर्ड है, बुरा मत मानना। देखो 3 तरीके के बेसिक लोग होते हैं भाई, 3 तरीके के। एक होंगे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, एक होंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले। बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, एक होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, एक होते हैं मंकी माइंडसेट वाले लोग, एक होते हैं स्पोर्ट माइंडसेट वाले लोग। देखो जो फिक्स्ड वाला होता है ना, वो जॉब करता है, उसको साइड ही कर देते हैं। वो कभी रिस्क ले ही नहीं पाता लाइफ में, तो वो आप सब तो हो ही नहीं, तो उसको साइड कर देते हैं। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो ग्रोथ के लिए सोचता है, उन्नति के लिए सोचता है, अपने स्किल्स, अपने लर्निंग के ऊपर काम करता है, जो आप लोग हैं। लेकिन उस ग्रोथ के पीछे 2 चीज लगता है, दोनों में से कोई एक, या मोंकी लग जाएगा या स्पोर्ट लग जाएगा। तो जो मंकी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, क्या होता है, मेहनती होते हैं, लर्निंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मंकी क्या करता है, इस पेड़ से उस पेड़ कूदता है, उस पेड़ से इस पेड़ कूदता है, यहां से वहां कूदता है, वहां से यहां कूदता है, यहां भी आम खा लो, वहां भी आम खा लो, यहां भी आम खा लो, यहां भी आम खा लो। उसको सब पेड़ का आम चाहिए, एक पेड़ का नहीं चाहिए, उसको सब पेड़ का चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि एक पेड़ पे आम फल रहा था, मिल रहा था, दूसरे पेड़ पे कूद के गए। अब दूसरे पेड़ पे जैसे कूद के गए, वहां पे भी मिला, और तीसरा का प्लानिंग कर रहे थे, तीसरे पे कूद गए, पता चला आम ही नहीं था वहां। पेड़ भाई जो है सड़ चुका है, अब ना वो कूद करके वापस आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, फंस गया वहां पे। और स्पोर्ट माइंडसेट वाला क्या इंसान होता है, वो रियल लीडर होता है, चेतन सर जैसा इंसान। भाई अपना गोल क्लियर है, अपना विजन क्लियर है, मैं खुद भी भागूंगा और उसी स्पीड में भागूंगा और उसी स्पीड में पूरे अपनी टीम को लेके भागूंगा। स्पोर्ट माइंडसेट वाला यही इंसान होता है, ग्रोथ के साथ चलता है, दोनों पैरेलल में चलता है। ग्रोथ भी लेना है और स्पीड के साथ ग्रोथ लेना है, कि मैं तो भागी लूं लेकिन मेरे पीछे पीछे पूरा टीम। तो जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोवर करेगा। ये होता है ग्रोथ और स्पोर्ट माइंडसेट वाले लोग। आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप सब लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हो, तभी इस मीटिंग में बैठे हो। अब आपको डिसाइड करना है कि मॉन्की माइंडसेट वाला रखना है माइंडसेट, या स्पोर्ट माइंडसेट वाला रखना है माइंडसेट। कि एक विजन है, एक गोल है, एक प्लेटफॉर्म है, और इसी प्लेटफॉर्म पे एक ही विजन के साथ, एक लीडर के साथ मजबूत तरीके से भागना है, अपने गोल को अचीव करना है, ना निराश होना है, ना सब कुछ का आस रखना है। हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ एफर्ट है। हमारे हाथ में क्या है, मेरा खुद का मेहनत है। और हमारे हाथ में क्या है कि किसी भी तरीके से अपने एसोसिएशन को, अपने संगति को गलत नहीं रखना है। जहां से नेगेटिविटी आ रही है उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना है, अपने जीवन से हटा देना है, या खुद ब खुद वहां से बाहर निकल आना है। ना रिजल्ट की टेंशन रखनी है, ना रिजल्ट का कोई चाहत रखना है। भाई दिल से कह रहा हूं इस बात को, यही रूल को मैं पिछले 2018-17 से फॉलो करते हुए आ रहा हूं, और आज तक भगवान की कृपा से बाय टच वुड मुझे कभी यह नहीं सोचना पड़ा कि मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा। बाय टच वुड, बहुत बहुत ही दिल से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 7 सालों के अंदर मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा। जो मैं चाहता हूं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो जितनी चाहत होती है, जितनी सबकी अपनी अपनी चाहत होती है, वो जो चाह पा रहा हूं वो सब कुछ ले पा रहा हूं, अचीव कर पा रहा हूं। जब से करियर, भले जिस टाइम पे जीरो इनकम भी था, जिस टाइम पे कुछ नहीं था, मैं खुद जीरो पे था, उस टाइम पे भी ये मेरा माइंडसेट कहता था कि ना आस रखना है, ना निराश होना है, सिर्फ हमारे हाथ में मेरा एफर्ट है। तो ये क्या है, ये सब कुछ कुल मिला करके आपका खुद का माइंडसेट है, आपका खुद का विल पावर है। यही आपको ऊपर उठाता है, यही आपको नीचे धकेलता है, गिराता है, ढकेलता है।
तो आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं आप सबको एक ही बात एट लास्ट कहना चाहूंगा, अक्टूबर को सुपर हिट मंथ बनाइए, नवंबर को जबरदस्त करिए, दिसंबर को जबरदस्त करिए, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। 26 को स्टार्टिंग से बेहतरीन बनाइए, ये सारी चीजें आप सबके खुद के ऊपर है, ना ये मेरे ऊपर है, ना ये चेतन सर के ऊपर है, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से हर एक मंथ आता रहूंगा और चेतन सर डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग देते हुए चलेंगे, नई नई चीजों को सिखाते हुए चलेंगे। अब आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि 2025 खत्म होते होते किस तरीके से अपने गेम को बदलते हो या टाइम को वेस्ट करते हो, और कैसे अक्टूबर को सुपर हिट मंथ बनाते हो। फिर से क्लैरिटी दे रहा हूं जो शुरुआत में दिया था, इतने हल्के में इस मंथ को मत ले लेना भाई। पूरे एक साल में जो नहीं हुआ वो इस बार होगा, और पूरे एक साल का मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, जिनके पास जितना बड़ा फनल होगा उतना ही ज्यादा दोगुना क्लोजिंग होगा, वो चीज होने वाली है। समझ में आया डियर पार्टनर्स, भाई लोग, समझ में आया? इस मीटिंग के माध्यम से एक नई सोच, एक नया जज्बा, एक नया माइंडसेट मिला, दिमाग का ढक्कन खुला। कहते हैं ना, बहुत प्यारा लाइन था चेतन सर की, जितना ढक्कन मोटा, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा, उतना धंधा बिजनेस छोटा। तो जितना ये मोटा रखोगे कि कुछ घुसाना ही नहीं है, ब्लॉकेज है भाई, उतना ही बिजनेस छोटा होते चलेगा। और जितना इसको ओपन करके रखोगे कि जहां से बेस्ट टू बेस्ट लर्निंग मिल रहा है, लेते चलना है, सीखते चलना है। लेकिन अगर आज मैंने जो बताया मोहम्मद अली जी के बारे में, निराशी निर्ममों के बारे में, जो माइंडसेट देने का प्रयास किया आप सबको, भाई हो सकता है आप सबके लिए मोटिवेशन होगा, हो सकता है एक नई सोच, एक नया माइंडसेट मिला होगा। ये सारा गेम तभी, ये सारी चीजों का फल, ये रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, अपने काम में, अपने हैबिट्स में, अपने रिचुअल्स में अप्लाई करोगे, चीजों को लेकर के आओगे। और ये सेल्फ जनरेटेड। आज ठानो ना खुद से कि 2025 खत्म होते होते मुझे कितना सबसे पहले सस्टेनेबल इनकम पे जाना है। 1 लाख के सस्टेनेबल इनकम पे जाना है, 25 खत्म होते होते 2 लाख पे जाना है, 3 पे जाना है, या 50,000 पे रहना है। ठानो पहले खुद से, खुद को चैलेंज दो ना। और चैलेंज देने के बाद जब आपका मन, आपका विचार, आपका दिल, आपका दिमाग सब कुछ एक ही बात कहने लगे, तू कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू इस 25 को खत्म होते होते एक नया रिकॉर्ड सेट कर सकता है। अगर ये मन, ये विचार, ये हर एक चीज अगर खुद से कहने लगे, आपका बिलीफ सिस्टम कहने लगे, तुरंत जाना चेतन सर के व्हाट्सएप पे, इनको एक बात लिख देना कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड। कोई जबरदस्ती नहीं लिखवाऊंगा अभी। सोने से पहले या सुबह उठने के बाद अगर आपका मन, आपका विचार, आपका दिमाग, आपका बुद्धि अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि अब गेम को बदलना है, अब 2025 खत्म होते होते एक्चुअल में एक ऐसा चैलेंज लेना है जो पूरे एक साल में नहीं किया, वो लास्ट के 3 महीने में करके दिखाना है, और 26 की बेहतरीन शुरुआत करनी है, एक मजबूत सस्टेनेबल इनकम के साथ शुरुआत करनी है। तो भाई अगर जैसे आपका बिलीफ सिस्टम कहेगा वैसे आकर के चेतन सर के व्हाट्सएप पे चैलेंज एक्सेप्टेड लिख डालना, और जो भी गोल लोगे वो गोल लिख डालना कि 1 लाख पे, 2 लाख पे, 50,000 पे जाना है। और उसी में सोच लेना कि अगर 2 लाख पे जाना है या 1 लाख पे जाना है तो मुझे सबसे पहले अक्टूबर के मंथ में कितने पे जाना है। और मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि भाई लोग, 2026 की स्टार्टिंग से जिस तरीके से iDigitalPreneur के अंदर कुछ नए नए अपॉर्चुनिटी अनलॉक होते हुए दिखेंगे, वो रियल में गेम चेंजिंग होने वाला है। हिंट दे रहा हूं, नए नए अपॉर्चुनिटीज। अभी तक तो ऑफर आता था, अब अपॉर्चुनिटी आएगा, अनलॉक होगा नया नया अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। तो भाई अगर उस स्पीड के अनुसार भागना है तो अपना माइंडसेट मजबूत कर लो, बिल्ड कर लो, ठान लो, डायरी अपने नोटपैड पे लिख डालो
अपने लीडर, अपने कोच, अपने मेंटोर, अपने मैनेजर चेतन सर को बता डालो और फिर लग जाओ उसी सोच और उसी विचार के साथ। करना है तो करना है, क्योंकि लाइफ में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, लाइफ में वही मिलता है पूनम मैम जो चाहिए ही चाहिए। चाहिए। मजा आया ट्रेनिंग में? बहुत जबरदस्त। इस 1 घंटे के ट्रेनिंग में मजा आया? चैट बॉक्स में बताओ, ओपन है आप सबके लिए। दिमाग का ढक्कन खुला, मोहम्मद अली जैसा शार्पनेस, मोहम्मद अली जैसा माइंडसेट, निराशी निर्ममों वाला माइंडसेट, क्या हमारा विचार, क्या हमारी सोच होनी चाहिए। मजा आया? तो फिर ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग मजा लेने के लिए नहीं था। इसको एग्जीक्यूट करिए, इसको इंप्लीमेंट करिए। बार बार कह रहा हूं, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक इस डायरेक्शन में, इस सोच के साथ नहीं भागोगे, तब तक लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, क्योंकि सफलता का सबसे पहला सीढ़ी ही है असफलता। सक्सेस का पहला सीढ़ी ही है, पहला स्टेप ही है फेलियर। तो इसको पार करना पड़ेगा, और कुछ लोग पार कर गए होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे, और कुछ लोग करेंगे। लेकिन सबके लिए ये माइंडसेट है, सबके लिए ये माइंडसेट है। और अगर इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपको फेलियर आए या ना आए, आपको जीवन में फेलियर मिले या ना मिले, आप हमेशा कांस्टेंट तरीके से अनअफेक्टेड पीसफुल्ली ग्रोथ लेते चलेंगे। 4 साल से अगर स्ट्रगल चल रहा है सतीश जी, तो अब टाइम आ चुका है इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने का। अगर 4 साल से स्ट्रगल चल रहा है, तो अब टाइम आ चुका है इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने का। मुझे ये पता है कि 4 साल में इस माइंडसेट के साथ आपने काम नहीं किया होगा, ये भी गारंटी दे सकता हूं। थोड़ा सा रिजल्ट लूज हुआ तो निराश हो गए होंगे, रिजल्ट नहीं आया तो कंफर्ट जोन में चले गए होंगे, कुछ नहीं हुआ तो पंख निकल आया तो अपॉर्चुनिटी की नई तलाश में होंगे। अब आ चुके हैं सही प्लेटफॉर्म पे, और आप सब लोग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो। एक कन्विक्शन, जाते जाते बस एक कन्विक्शन डालना चाहता हूं भाई, आज आप लोग उस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो जो प्लेटफॉर्म इस नेशन को बिल्ड करने के लिए काम कर रही है। मेरे से अगर कोई इंसान पूछता है कि सर आपके अंदर इतना कन्विक्शन कैसे आता है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के, तो मैं भाई बोलता हूं, आज अगर कोई एक इंसान जो महीने का 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहा था, या कमा रहा था अपने जीवन में 20,000 रुपए कमा रहा था, वो मार्केट में जाता था 2,000, 5,000, 8,000 रुपए खर्च करता था। 2,000, 5,000, 8,000 रुपए के खर्चे में वो अपनी पूरी जिंदगी को चलाता था। आज वो इंसान हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है। और जब वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो हजारों लाखों रुपए मार्केट में जाके खर्च कर रहा है। तो जहां वो 5,000 खर्च कर रहा था, आज वो इंसान हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट में 50,000 रुपए खर्च कर रहा है। और जो वो इंसान 50,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो मार्केट में कंजम्पशन बढ़ रहा है। और जिस चीज की कंजम्पशन बढ़ेगी, उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उस देश का जीडीपी बढ़ेगा। और जिस इकोनॉमी की, जिस देश की जीडीपी बढ़ेगी, वो देश सुपर पावर की ओर सबसे आगे से बढ़ेगा, सबसे तेजी से बढ़ेगा। आज अगर कोई भी एक इंसान, कोई भी एक व्यक्ति अगर आज हमारे प्लेटफॉर्म पे करियर को बिल्ड कर पा रहा है, लाखों रुपए कमा पा रहा है, अपने कंजम्पशन को बढ़ा पा रहा है, तो उसके वजह से मार्केट में रोजगार पैदा हो रहा है, उसके वजह से मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और उस इसी इंसान के वजह से, कंट्रीब्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी में उन्नति आ रही है, और पूरे इस नेशन की, इस इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। क्यों नहीं रहेगा कन्विक्शन हमारे अंदर? आज लोगों को लगता है हमारे प्लेटफॉर्म पे स्किल सीख लिए, कोर्स सीख लिए, कोर्स बेचने वाला काम है, रेफर नहीं भाई। स्किल डेवलपमेंट तो एक माध्यम है, एफिलिएट बिजनेस तो एक माध्यम है भाई, आप वो माध्यम हो। लेकिन एक्चुअल में हम लोग नेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीडीपी को बढ़ाने में, इकोनॉमी को बिल्ड करने में, और एक्चुअल में रोजगार को आगे ऊपर ले जाने में। इस कन्विक्शन के साथ काम करिए, और इस कन्विक्शन के साथ, इसी नॉलेज के साथ इस कन्विक्शन को ट्रांसफर करिए अपने कस्टमर को। और जब आप करोगे ना, कहते हो ना कि कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं देता या बात नहीं सुनता, इसीलिए नहीं सुनता कि आप सिर्फ बेचते हो, कन्विक्शन ट्रांसफर नहीं करते हो। ये कन्विक्शन जिस दिन आप सब ने अपने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया
कि भाई तू यहाँ पे स्किल सीखने के लिए तो वो माध्यम है, पैसा कमाना माध्यम है। तेरे वजह से नेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन आएगा, तेरे वजह से नेशन के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उस दिन वो कस्टमर आपको एक ही बात बोलेगा, लिंक भेजो, पेमेंट करता हूं, स्टार्ट करता हूं। और ये रियलिटी है, कोई हवाबाजी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। माइंडसेट को बिल्ड करिए, स्किल को मजबूत करिए, और आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म पे टीम चेतन कुमार के साथ, एक मजबूत लीडर के साथ एक बेहतरीन करियर बनाइए। 2025 खत्म होते होते खुद को चैलेंज कर डालिए कि जो करना है वो 2025 खत्म होते होते करना है, क्योंकि 26 की स्टार्टिंग बेहतर से बेहतरीन बनानी है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट। मिलता हूं किसी और मीटिंग के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिव्यांशु शंकर पांडे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सेशन रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सेशन था। कैसा लगा दोस्तों? एकदम मजा आया। एकदम जबरदस्त सेशन था। मैं खुद मोहम्मद अली की जो उस टाइम पे किस तरीके का थॉट रहा होगा वो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। हाँ, वो चीज मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, और उसी चीज के साथ में मैं आप सबको अगले 3 महीने 3 साल दौड़ाने वाला हूँ। दौड़ने के लिए तैयार है सब लोग? हाँ, तैयार है? हाँ, उसी तरीके से बहुत सही चीज है ये, बहुत सही चीज है। आदमी क्या होता है, कभी जो मिल गया उसमें खुश, जो नहीं मिला उसमें एंगर। कंसिस्टेंसी इज द की ब्रो, कंसिस्टेंसी इज द की। सो दोस्तों, 11 तारीख को कुछ नई चीज लाने वाले हैं हम। उसके लिए एक और आपको नई चीज पता लगेगी, उसका लिंक भी आ चुका है, राइट। ये कस्टमर्स के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ आपके लिए होगा। ये ट्रेनिंग जो होगा फ्रीलांसिंग के ऊपर होने वाला है, ये सिर्फ आप सबके लिए होगा। सुपर्ब था सर सेशन, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया भाई। तो सब लोग अब मुझे चैट में बस लिख के बताइएगा, सब लोग अब तैयार है ना इस महीने को जबरदस्त बनाने के लिए, खूब सारी लीड्स पे काम करके खूब सारा पैसा कमाने के लिए, और उस पैसे को बचत करके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बचा के। खर्च कर दिया तो नहीं दिखेगा, जो बचा हुआ पैसा होता है जीवन में वही दिखता है। हाँ, खर्चीला पैसा नहीं दिखता, समझ रहे हैं? मैंने जीवन में बहुत पैसे खर्च करे हैं, मगर मुझे आज तक नहीं दिखे वो, जो बच गया अकाउंट में वही दिखा। तो बचा कर, हाँ, अपनी वेल्थ क्रिएट करिए, अपना सेविंग बनाइए, ताकि आज से 1 साल बाद जब आप पलट के देखें पीछे कि मैंने 1 साल पे क्या करा, कितना पैसा बचाया, तो आप कुछ ना करें, बस अपना यूपीआई का पिन डालें और आपको दिख जाए। समझ रहे हैं? आप अपनी ऐप पे जाएं, इन्वेस्टमेंट वाली ऐप होती है ना, उस पे जाएं और वहां पे आपको दिख जाए कि मैंने कितना पैसा कमाया है अब तक, वो सब आपका दिख जाए। समझ रहे हैं? सो इस चीज पे हमारे को काम करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ अब लीड्स पे काम करने के लिए तैयार है सब लोग? चैट में लिख के बताइए, चैट और यस मी या कुछ भी चैट में लिख के बताइए जल्दी से, फुल एक्साइटमेंट के साथ। क्या बात है भाई, इतने सारे मैसेज आ गए मेरे पे। आप देखा है मैंने फोन, चैलेंज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, क्या बात है। मैं चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ लगाऊं फुल जोश के साथ, और पूरा ऐसे ही 3 साल दौड़ाने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आफ्टर दिस सेशन आप सब लोग दीप्ति मैम को मैसेज करके लीड्स के लिए बजट डाल के लीजिएगा, ताकि कल मॉर्निंग में टाइमली आपको लीड शेयर हो पाए। क्लियर है? दूसरी चीज, कल मॉर्निंग में सेशन रखूंगा या इवनिंग में, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, बट हमारा प्रॉबेबली है कि 10 तारीख को हमारा एक बूट कैंप का सेशन होगा। फुल बूट कैंप होता है ना, जिसमें टेस्टिमनीज दिखाते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें कैसे इनवाइट करना है, और उससे उससे उस सेशन से पहले मैं आपको एक जरूर ट्रेनिंग दूंगा जिस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे करें काम। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? तैयार है सब लोग? सो सेशन वाइंड अप करते हैं, और इसी मुस्कुराहट के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलने के लिए। हाँ, बहुत सारी आज हमने जो थॉट होता है, एक माइंडसेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट होना लाइफ में। इंसान नाकामयाब होता है उसकी बुद्धि के कारण, ना कि उसकी क्षमता के कारण। क्षमता तो असीमित होती है इंसान के अंदर, मगर वो नाकामयाब होता है अपनी बुद्धि के कारण। क्यों? क्योंकि गलत संगत का शिकार बन जाता है, गलत संगत में आ जाता है। तो संगत सुधारिए, नए अच्छे दोस्त बनाइए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए, ट्रेनिंग्स को अपना दोस्त बनाइए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।